जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इंडियन पॉलिटी के भाग 1। आज हम लोग भाग 2 डिस्कस करेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता। चलिए डिस्कस करते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। यह है दोस्तों भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। अनुच्छेद 5 से हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 5 अधिवास द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। अधिवास द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति के माता या पिता में से कोई भी एक का भारत की नागरिकता प्राप्त है तो वह व्यक्ति या बच्चा भारत की नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इसके तहत उसका नागरिकता समाप्त माना जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 नागरिकों का अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 11 कहता है संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 11 कहता है संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 11 कहता है संसद विधि द्वारा नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 11 कहता है संसद विधि द्वारा नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। देखिए दोस्तों, ये भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का दूसरा भाग। अनुच्छेद 5 कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। अनुच्छेद 5 कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आने वाले लोगों की नागरिकता। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत से लोग, देश आज़ाद होने से पहले ही बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। बाद में बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पुनः भारत वापस आना चाहते थे, तो उनको वापस आने के क्रम में ही अनुच्छेद 7 के द्वारा जब वे पाकिस्तान से भारत आए तो अनुच्छेद 7 के तहत उन्हें पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 8 कहता है यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, अगर उनके माता या पिता में से कोई भी किसी को भी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो वो विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारत की नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इसके तहत उसका नागरिकता समाप्त माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसका भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अनुच्छेद 10 नागरिकों का अधिकारों का बना रहना, मतलब जो भी नागरिक के मूल अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकता का अधिकार जो है अनुच्छेद 10 के तहत बना रहेगा।
अनुच्छेद 11 संसद विधि द्वारा नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद जब भी चाहेगी तो नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है और उसे पुनः संशोधन करके नए कुछ न कुछ जोड़ सकती है। ये थे अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 नागरिकता। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो मूल अधिकार, उस चैप्टर का नाम मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।